नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट अड्डा पर स्वागत करता हूं। ये परसेंटेज के हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं। वो सारे के सारे परसेंटेज के क्वेश्चंस को हम लोग लगातार 3 क्लास से कवर कर रहे हैं। ये आपकी क्लास 4th है। देखिए, अगर हमारा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक के जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन हैं वो हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 46, 27% परसेंटेज मतलब क्या होता है 1/100। 36% मतलब 36 इंटू 1/100 ऑफ 5/9 इज इक्वल टू 4500। इसका ऑफ 4500। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 9 5 जा 45, 500 डबल जीरो, फिर ये डबल जीरो चला जाएगा, फिर ये 5 2 जा 10 20, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। देखिए, लास्ट में आपके पास बचना क्या है 27 इंटू 9। देखिए, आप चाहे तो यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, लास्ट डिजिट जो भी कह लीजिए। जैसे मुझे ये पता है कि अगर 9 से 7 में इंटू होगा तो 63, मतलब कि 3 तो मुझे लास्ट डिजिट मिलना ही मिलना है। तो देखिए, ऑप्शन में आपके लास्ट में कौन सा डिजिट है, लास्ट में सिर्फ देखिए सभी ऑप्शन में चारों लास्ट डिजिट अलग है, इसलिए हम लोग इसमें 243 आराम से टिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो 243 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन देख के बहुत बच्चे घबरा जाते हैं और जनरली बहुत माइनर से कंसेप्ट होते हैं, उसमें गलती भी कर जाते हैं, इसलिए प्लीज़ आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, देखिए 1% मतलब 1/100 इंटू 1/100 इंटू 25% को मैं 1/4 लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। 100 1000। अब इसमें 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दीजिए। देखिए बच्चों, सॉल्व करने में दिक्कत जाती है। 10 से ये 10 हो गया, और अब बस फाइनली क्या बचा 1/10 इंटू 1/4 बचा। देखिए, मैं इसका आपको दो तरीके से बताऊंगा कि 1/10 अगर इसको सॉल्व करना है तो मुझे तो ये पता है कि 1/4 क्या होता है। 1/4 क्या होता है 0.25 होता है। अगर भाई 1 के अगर 4 पार्ट करेंगे तो 0.25 ही होगा। उसके बाद आप इसको 10 से जब डिवाइड करेंगे, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पास एक जीरो और बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या होगा 0.025। अगर आपको ये सब नहीं करना, चलिए मान लिया कि नहीं करना, तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/40 होगा। अब 1/40 को अगर हम लोग सॉल्व डिवाइड करें कैसे होगा 40/1। अगर हम लोग यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 0 0 0 80, फिर यहाँ क्या बच गया 20। देखिए, आपको अल्टीमेट मिलना क्या है 0.025। यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है आप सीधा सीधा वैसे ही कर दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपको लेक्चर नंबर 2 मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सेम ऐसा क्वेश्चन एज इट इज़, जिसका आंसर हम लोगों ने पढ़ा था 10% ऑफ वाई था। अब देखिए, यहाँ पास क्या करना है कि 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, देन 40% ऑफ बी इज इक्वल टू 40% ऑफ सी, सी इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ। देखिए, यहाँ पास आपको इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन का क्रक्स यही समझ लिखा है। देखिए, एग्जामिनर चाहे तो आपको यहाँ पास ये पूछ सकता है सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। इस लाइन का सेम का मतलब ये भी हो सकता है सी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए। और हमें तो पता है ऑफ के बाद जो भी वैल्यू आती है उसको डिनोमिनेटर में ही लेते हैं। चलिए, अब जैसे देख लेते हैं 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। तो ये देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू आपकी क्या है 2 है। अब आगे देखिए, अभी आगे क्या कह रहा है कि बी इक्वल टू 40% ऑफ सी।
देखिए इस इक्वेशन को एज इट इज लिखिए, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये देखिए ये वाली जाके 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, 100b इज इक्वल टू 40c। तो मैं ये कह सकता हूँ 0 फिर 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो b की वैल्यू 2 होगी, c की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। अब आपको एक सिंगल रेशियो में इन तीनों चीज़ को लिखना है। अब आप ये चीज़ देख रहे हो कि b की वैल्यू भी 2 है, यहाँ भी b की वैल्यू 2 है, इसलिए हमें इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1:2 c की वैल्यू क्या है 5 है। अब हमें तो ये पता है कि अगर हमें किसी चीज़ की वॉट की परसेंट वॉट सी इज वॉट परसेंटेज ऑफ ए या सी इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज ऑफ ए, एक्स की वैल्यू पूछा है, तो ऑफ के बाद क्या है ए है, तो ए में क्या है ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, और हमारे हमको सी के साथ रिलेशन देखना है, तो सी की वैल्यू 5 है इंटू 100 इक्वल टू 500, और 500 इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अभी तक पीछे आए हुए क्वेश्चन जो आते थे उसमें हम लोग जो फ्रैक्शन वैल्यूज को हम लोग परसेंटेज में कब चेंज कर लेते थे, और उसके बाद हम लोग उसका रेशियो बना लेते थे। देखिए दो ही तरीके होते हैं, या तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर लीजिए। लेकिन अगर यहाँ पास देखिए 1/6 है, 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/6 वैल्यू 16 होल 2/3, तो मैं इनके साथ काटने में हमें दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 20% और 30% है इनका भी फ्रैक्शन चेंज कर लेते हैं। अब देखिए हमें जो आसानी पड़े हमको अपने सुविधा के अनुसार वो चीज़ करना रहता है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन में चेंज करना ज़्यादा सही है। 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, 1/5 ए इज इक्वल्स टू 3/10, 30% मतलब क्या होता है 3/10, बी इक्वल टू 1/6 सी। अब देखिए अगर आपको अब निकालना है कि ए बी सी की वैल्यू इंडिविजुअल क्या है, तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिख लीजिए A:B:C। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर ए की वैल्यू तो यही होगी जो इसकी इधर साइड सामने आएगी, और बी की वैल्यू होगी जो इधर साइड सामने होगी। अब प्रॉब्लम आप लोग के सामने ये आ रही है कि यहाँ पास नीचे जो है इसकी इन सबकी डिनोमिनेटर भी है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो एक काम करिए इन सब की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके जो लिख दीजिए, और जो भी वैल्यू आएगी वो ए बी सी की आएगी। पहले हम ए और बी को देखते हैं। जैसे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, और 15 कहाँ ए के सामने होगा इसलिए वो ए की वैल्यू है। अब 10 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं फिर क्या होगा 10 हो जाएगा, और 10 ही होगा बी की वैल्यू। अब देखिए अब इसको इतना भूल जाइए आप, और सिर्फ अब आप इतना देखिए कि आपको बी और सी के देखना है। बी और सी में जब आप देखेंगे आपको ये इतना देखिए, आपको जो है सीधा सीधा आपको देखना है कि बी और सी के बीच का, तो आप ऐसे करिए ये 10 की मल्टीप्लाई 1 में करिए तो कितना आएगा 10 आएगा। आप इसको 10 लिख दीजिए, और फिर उसके बाद इस 6 की मल्टीप्लाई इस 3 में कीजिए, तो इस 6 के सामने 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए b की वैल्यू सेम है इधर भी और इधर भी, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A:B:C कितना होगा 15:10:18 होगा। और फिर आप इसको देखेंगे कि ये आपका ऑप्शन डी सेम ऐसे ही आ रहा है, और यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 50% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y। देखिए अब तो आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ये दिखने लगना चाहिए 50% ऑफ x इज इक्वल टू 30% ऑफ y, मतलब ये कट गया, बचा क्या x की वैल्यू क्या है जो इसके सामने है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, और ये हमारा किस ऑप्शन में है, हमें क्या निकालना है x:y, मतलब कि 3:5 जो कि इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80% of a number added to 80 give the result as number itself, then the number is। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको इक्वेशन में x मान के सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, जो कि एग्ज़ाम अप्रोच से बहुत ही ज़्यादा गलत है। सपोज देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन लीजिए और उसका 80% निकालिए। 80% ऑफ अ नंबर, उसका 80% निकालिए
और उसमें 80 ऐड कर दीजिए, एडेड टू 80 गिव द रिजल्ट एज अ नंबर, मतलब फिर वही नंबर वापस चल जाए, कहने का मतलब वही ऑप्शन फिर से मिल जाएगा। सपोज दैट, देखिए समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए हमने 200 को पिकअप किया, 200 का हमको 80% निकालना है, मतलब मैंने बताया था कि जितना भी लास्ट के एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो वो 10% बन जाता है। तो इसका अगर 10% 20 है तो 80% को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। और 160 में अगर मैं 80 प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर इट सेल्फ, मतलब ये 200 ही आता तब तो ये सही माना जाता, पर ये 240 आ रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। अब जैसे मान लीजिए मैं 400 पे को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, 400 का 10% कितना होगा, 400 का 10% एक डिजिट बाद पॉइंट लगाइए, कितना होगा 40। इस 40 को मैं अगर 80% निकालता हूँ तो अगर 10% 40 है तो 8% 8 गुना निकालना है तो ये कितना होगा 320। अब 320 में अगर मैं 80 को ऐड करता हूँ तो क्या मुझे 400 मिल रहा, हाँ मिल रहा, मतलब कि अगर ये सही है, ये सेटिस्फाई कर रहा है ये ऑप्शन आपका, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु स्पेंड 66 होल टू अपॉन 3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 पर मंथ हिज मंथली एक्सपेंसेस। देखिए मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि वैल्यूज़ को अच्छे से याद करिए। जैसे 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 33 होल 1/3, तो 2/3 की वैल्यू कितनी हो गई, 66 होल 2/3। और ये क्या होता है, 2 क्या होता है, रिजल्ट होता है, और ये क्या होता है, आपका ओरिजिनल होता है। तो जैसे इस केस में क्या है, 2/3, 3 आपकी क्या डिनोट कर रही है, इनकम, क्योंकि एक्सपेंस दिया हुआ है। एक्सपेंस आप कैसे करेंगे, जब आप इनकम करेंगे तभी एक्सपेंस करेंगे, तो 2 हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और हम सबको पता है ये चीज़ कि इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, जो कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से। जैसे मान लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि आपकी जो इनकम है वो 3 है, एक्सपेंडिचर उस बंदे ने कितना कर दिया है, 2 कर दिया है, तो उसने 1 बचाया भी होगा, और उसने जो बचाया है उसको 1 यूनिट मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए इनकम आपकी 3 यूनिट है, एक्सपेंडिचर 2 यूनिट है, तो सेविंग 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे के रखी है आपको, 1200 दे के रखी है, और आपसे क्या पूछा, एक्सपेंडिचर पूछा है, तो एक्सपेंडिचर कितना है, 2 यूनिट है। 2 यूनिट की वैल्यू कैसी आएगी, 1200 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 2400। इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे इनकम भी पूछ सकता था, तो इनकम क्या है आपकी, इनकम आपकी क्या है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3600 रुपये। लेकिन सवाल में भी आपसे ये पूछा गया है, इसलिए आपके आंसर 2400 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन B's income and the income of B is 20% more than A. Find how much percentage of C income more than A. अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ C इज 20% मोर देन B। पहले C और B का रेशियो बैठाते हैं, क्योंकि C और B की बात कर रहा है। C 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, और इनकम क्या C की ज़्यादा है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर B की इनकम 5 है तो C की इनकम 1 ज़्यादा 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि कह रहा है 20% ज़्यादा है। और फिर यहाँ पास कह सकता है इनकम ऑफ B इज़ 25% मोर देन A। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या कह रहा है कि B और A का रेशियो बैठा रहा है, तो B और A के रेशियो में क्या है, B की इनकम क्या है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, 25 को हम लोग क्या लिखते हैं, 25 को 1/4 लिखते हैं। 1/4 मतलब क्या होता है, 25%। तो अगर B की इनकम क्या है, 5 है, तो A की इनकम क्या है, 4 है। तो हम लोग को रेशियो बनाना पड़ेगा A/B/C का, तभी तो हम लोग डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पास B की वैल्यू 5 है, यहाँ भी 5 है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 5, C की वैल्यू क्या है, 6 है। फाइंड हाउ मच परसेंटेज सीज इनकम मोर। देखिए मोर है, मोर मतलब डिफरेंस किसके बीच में, ए और सी के बीच में, कितना है 2। देन के बाद जो वैल्यू देन के बाद आती है वही डिनोमिनेटर में जाती है, तो 2
अपॉन 4 मतलब 1/2 इक्वल टू कितना होता है 50%, और 50% ही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ एक मिनट लाइन चेंज कर लूँ मैं। देखिए इफ ए एक्सीड्स बी बाई 40%, देखिए ये कौन एक्सीड कर रहा है, इसमें ए एक्सीड कर रहा है, कहने का मतलब कौन एक्सीड कर रहा है, ए एक्सीड कर रहा है। कितना एक्सीड कर रहा है 40%, मतलब क्या हुआ 4/10, 4/10 को सिंप्लीफाई करेंगे क्या है 2/5, तो हमें ए और बी का रेशियो मिल गया। ए कितना हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो 5 में 2 ज़्यादा 7, तो बी कितना है 5। बी इज लेस देन सी बाई 20%, देखिए 20% मतलब 5 होता है 1/5, और बी और सी का रेशियो निकालना है। देखिएगा यहाँ पर बी क्या है, लेस हो रहा है, मतलब कि बी की वैल्यू क्या करना है, लेस करना है। किसमें 5 में एक लेस करना है, कितना करना है, देखिए बी इज लेस देन सी बाई 20%, बी क्या है, लेस है, ठीक है। तो बी को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और सी कितना हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिएगा आप ए बी सी का रेशियो देखिए, यहाँ पास बी और यहाँ पास बी, दोनों के बी में डिफरेंस है। जब हमें पास डिफरेंस रहता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं। तो ए इज टू बी क्या है 7:5, और बी इज टू क्या है 4:5। और हम कैसे इसमें वैल्यू फिलअप करते हैं, जो इसके सामने रहती है, जो भी जिसके सामने खाली जगह रहता है वही लिख देते हैं हम 4। तो ये क्या हो गया 5×5 = 25, 5×4 = 20, 7×4 = 28। अब हमें क्या निकालना है, ए और सी की वैल्यू। ए और सी की वैल्यू क्या है, ए इज टू सी क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू क्या है 28 है, सी की वैल्यू क्या है 25 है, तो हमारा आंसर क्या होगा 28:25, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ स्कूल 70% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल, ठीक है। कहने का मतलब कि किसी स्कूल में अगर 100% बच्चे हैं तो उसमें जो 70% है वो गर्ल्स हैं, क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो बच्चे कितने 30%, 30%, तो 30% कौन बचा, बॉयज़ हुए। द नंबर ऑफ द बॉयज़ इज 510, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज। देखिए आपको क्वेश्चन डायरेक्टली ये कह रहा है कि जो 30% बॉयज़ हैं उनकी वैल्यू कितनी है 510 सॉरी, और आपसे 100% की पूछ रहा है। तो एक चीज़ बताइए, पहले आपको 1% चाहिए होगा तभी तो 100% निकलेगा। तो इसको आप 0 से 0 कट करिए, 17×3 = 51। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी 1% की वैल्यू कितनी है 17 है, तो मेरे पास 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 1700, और 1700 ही इसका आंसर आएगा। चलिए 60% ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज़। देखिए वही उसी तरह का सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ बदली हुई है थोड़ी। देखिएगा मान लीजिए कि किसी स्कूल में 100% बच्चे हैं जिसमें कि 60% जो हैं आपके बॉयज़ हैं, और बच्चे कितने 40%, 40% कौन है, ऑब्वियसली वो गर्ल्स होंगी। और गर्ल्स की वैल्यू क्या रखी है 972 दे रखी है। ये क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा 40% की वैल्यू अगर 972 है तो फिर 60% की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन में वहाँ पास पूछ रहा है बॉयज़। पिछले क्वेश्चन में आप देखिए ध्यान से कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा था, टोटल नंबर ऑफ, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे बॉयज़ पूछ रहा है, इसलिए हमें बॉयज़ कितने परसेंट है 60% है। तो आप इसको सॉल्व करिए कितना आएगा। देखिए आप इसको चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आप अगर 20 का सेट बना लेंगे, कहने का मतलब अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आएगा, देखिए अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो 20% आएगा। इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 6 = 12। उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये 3 टाइम्स हो रहा है, 20 × 60 हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसको भी हम 3 टाइम कर देंगे तो ये क्या होगा 3 × 6 = 18, कैरी 1,
3 8 24, 1 25, 3 चौक 12, 2 14। तो ये क्या हो जाएगा, 1458 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When 60 is subtracted from 60% of a number, the result is 60. The number is, देखिए आप इसको चाहे तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको ये ऑप्शन से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली इजीली हो जाएगा। आपको यहाँ तक पेंसिल भी उठाना पड़ेगा। बस आप देखिए तरीका क्या है। 60%, देखिए फ्रॉम मतलब आपने बचपन में पढ़ा होगा, हम लोग क्लास 8 9 में थे कि जो फ्रॉम वाली वैल्यू होती है बाद में आती है। देखिएगा, व्हेन 60 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, 60% ऑफ अ नंबर में हम 60 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 60% को अगर मैं देखूँ ये उधर साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, द नंबर। नंबर क्या है, जो कि 100% वाली वैल्यू होगी। अब 100% निकालने के लिए हमें 1% निकालना जरूरी है। तो इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो कहने का मतलब कि 1% की वैल्यू अगर 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, जाहिर सी बात है 200 होगी, और 200 ही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, द रिजल्ट इज सेम नंबर, फाइंड द परसेंटेज। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था सेम उसी तरह का है कि आप इन दिए गए हुए नंबर में से किसी भी नंबर का 75% निकालिए और उस पर फिर से 75 को ऐड कर दीजिए। तो क्या आपको वो ऑप्शन मिल रहा, जो ऑप्शन मिल रहा होगा वही उसका आंसर होगा। देखिए जैसे इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, मान लीजिए हमने 300 को लिया, 300 का अगर मैं 75% निकालना है मुझे, तो सबसे पहले देखिएगा आपको ऐसे लिख के पूरा 300 75/100, हालांकि आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली कैसे निकालते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे मान लिया मैंने इसको कि ये 10% अपना क्या हो गया, 30 हो गया। तो 70% निकालना तो 70% कितना हो गया, 210 हो गया। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, 5% और निकालना। 10% 30 है अगर, तो 5% कितना होगा, 15 होगा। फिर टोटल कितना हो गया, 225 हो गया। मैं कह सकता हूँ कि 300 का 75% 225 हो गया, और फिर उसके बाद हमको 75 और ऐड करना है। अगर मैं 75 ऐड कर दूंगा, देखिए मेरे को 300 मिल रहा है, इसलिए मेरा यही ऑप्शन सही है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। The difference of two number is 20% of the larger number. If the smaller number is 20, the larger number is। देखिए ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को आपको बाई इक्वेशन से भी बता दूंगा, लेकिन उसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग टास्क है। देखिए सबसे पहले समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए दो नंबर है, मान लीजिए नंबर एक है स्मॉलर नंबर और एक है लार्जर नंबर। डिफरेंस इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है इस 20% ऑफ द लार्जर नंबर, इस लार्जर नंबर का 20% के बराबर है। इफ द स्मॉलर नंबर 20, द लार्जर नंबर इज। तो इस क्वेश्चन को देखिए, मान लिया कि आपका स्मॉलर नंबर 20 है और लार्जर नंबर इनमें से किसी एक ऑप्शन को मान लीजिए आप, और मान लीजिए हमने हमारा स्मॉलर नंबर 20 है और लार्जर नंबर हमने 50 मान के रखा है, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का हो गया, 30 का हो गया। अब वो जो 30 है वो 20% ऑफ द लार्जर नंबर होना चाहिए। तो अगर हम 50 का 20% निकालेंगे तो 10 ही होगा, तो हमारा वो तो लार्जर नंबर हो नहीं पा रहा है, इसलिए हमारा वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब ये 50 जो है ये हमारा ऑप्शन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। इसी तरह मान लिया कि हमने स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर हम लोग ए ऑप्शन से नॉकआउट करते हैं। मान लिया स्मॉलर नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 है और हमने लार्जर नंबर हमने क्या कर दिया 25 मान लिया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा, 5 आ रहा। अभी हमारा ऑप्शन तभी सही होगा जब 25 का 20% 5 के बराबर होगा। तो देखिए किसी भी नंबर को मैंने आपसे पहले कहा कि अगर मान लीजिए 25 का 20% निकालना तो पहले इसका 10% निकालिए। 10% कितना होगा, 2.5 होगा।
20% निकालने के लिए हम इसको इंटू 2 कर देंगे। जब इंटू 2 करेंगे तो हमें 5 ही मिल रहा है। कहने का मतलब 25 का जो आपका 20% है वो सीधा का सीधा कितना हो रहा, 5 हो रहा। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा इसमें। इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।